नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज। दुर्गागंज में है रामविलास यादव। अनुराग हत्याकांड मामले में जो अपराधी है लालता, उसकी पत्नी का दावा है कि हमारा जो मकान बनाया गया है ये 90 साल पुराना मकान है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी राज है। क्या है, वीडियो में चर्चा होगी। अगर हम बात कर लेते हैं, 90 वर्ष बताया जा रहा है, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है कि ये मकान 90 वर्ष का होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल ये ताजा बना हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 90 वर्ष के अगर मकान बना होगा, उसका हालात जो है कोई दूसरा ही होगा, इस तरह का नहीं होगा। इस पर जो है प्रधान जी का भी बयान है कि ये कितने वर्ष का मकान बना गया है और 90 वर्ष क्यों बताया जा रहा है। अगर अपराधी इस तरह से बताते हैं कि हमारा मकान 90 वर्ष पुराना है, तो अपराधी को क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको क्या फायदा मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि अपराधी का, तो अगर अपराधी जो लालता प्रसाद है, उसकी पत्नी जिसका नाम इंद्रावती देवी बताया जाता है, अगर वो 90 वर्ष बताती है तो इसका उसको ये बेनिफिट मिला होगा, जैसे कि उनके वकील हैं उनको सलाह दिए होंगे कि आपको इसी तरह से जो है आपत्ति लगाना है। इससे होगा क्या कि हम इतने वर्षों से अगर इस जमीन पर काबिज हैं, अपना मकान बनाकर हम रह रहे हैं, तब जो है हम अपने मकान को कैसे खाली कर सकते हैं। अगर सरकार की जमीन थी तो इस जमीन को सरकार पहले क्यों नहीं खाली करा लेती। अभी जो है 90 वर्ष से हम काबिज है, यानी कि जितना पुराना कब्जा दिखाया जाता है, तो उतना जो है जो अपराधी होते हैं उनको एक बचत का रास्ता होता है। वो अपने बचाव के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम अगर 90 वर्ष बताएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि ये मकान बहुत पुराना बना हुआ है। लेकिन इस पे एक सवाल उठता है, ये 90 वर्ष का जो मकान बताया जा रहा है, ये ऐसा इनके घर में कोई सदस्य नहीं होगा जिनकी उम्र 90 वर्ष होगा, क्योंकि लालता प्रसाद है, उसकी भी उम्र 45-48 के लगभग होगा, ऐसा बताया जाता है। तो उसके ही लपेट में जो इंद्रावती है उसका भी होगा। इंद्रावती को कैसे पता चला कि भैया 90 वर्ष का है? 90 वर्ष तो उम्र ही नहीं है तुम लोगों की, ये पता कैसे चला। और एक बात, ये मकान जो बना हुआ है, जो ग्राम प्रधान है उनका दावा यही था कि ये मकान हमारे पंचवर्षीय में बना है, यानी जब हम प्रधान बने हैं तभी जो है इस पे मकान बनाया गया है। इससे मकान पहले नहीं था। जो 90 वर्ष बताया जा रहा है, 90 वर्ष नहीं हुआ है। ये जो मकान बनाया गया है ये हमारे पंचवर्षीय चुनाव जब हमने जीता तब बना है। अगर इसकी हम बात करें, प्रधान जी का दावा है बहुत ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 साल, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। ये जो 90 वर्ष बताया जा रहा है, यानी कि जो अपराधी है लालता की पत्नी इंद्रावती देवी, ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन और कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से गुमराह कर रही है, इसके ऊपर फर्जी मुकदमा होना चाहिए, यानी कि फर्जी तरीके से कोर्ट को गुमराह करना, इस पर भी इसके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि अगर कोर्ट को या शासन प्रशासन को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है, तो इस तरह का गुमराह करने पर भी 420 का केस होना चाहिए कि आप जो है शासन प्रशासन को गुमराह कर रही हो, धोखाधड़ी कर रही हो, इसका भी इसके ऊपर केस बनना चाहिए। और प्रधान जी का यह भी कहना था, ये जो मकान बनाया गया है इससे पहले जो है यहां पर छप्पर था, लेकिन और भी वहां हम गए थे, जो और भी ग्रामीण लोग रहने वाले थे, उन लोगों का भी दावा था कि ये मकान जो बनाया है, ये अपराधी जो है लालता की पत्नी जो मकान को 90 वर्ष बता रही है, वो जो है मकान अनुराग के पिताजी का था। अनुराग के पिताजी वहां पर ऐसा बताया गया कि खेती वगैरह करते थे। जो हम जहां जहां जब गए थे
उस समय की बात बता रहा हूं, जो ग्रामीण लोग थे, आसपास के पड़ोस लोग थे, उन लोगों का दावा था, उन लोगों का कहना भी था, वो भी बुजुर्ग थे। अगर वो वीडियो मिलता है तो मैं आपको लगा दूंगा। मतलब जबरदस्ती तो नहीं है? हाँ, इतनी जबरदस्ती है। इसी का ये अनुराग अनुराग की जमीन है, अनुराग के बाप की जमीन है, जो कि इतना वो सब छोड़ दिए कि जाने दो भाई, झगड़ा मत वही करो रेजा मेरा, झगड़ा ना हो। झगड़ा ना हो। यहाँ तुम पहले आलू उलू बोते थे, यहाँ पे तो उनका कहना था कि ये जो जमीन पूरा दिख रहा है लालता का, जो इस पे कब्जा बना लिए हैं और बाउंड्री कर लिए हैं, ये एक समय ऐसा था कि ये जमीन, ये पूरा जो है अनुराग के पिताजी की थी। तो ये लोग क्या करते थे, लालता रमेश, ये लालता जो बहुत शातिर दिमाग का है, वो क्या करता है, इनको फर्जी मुकदमे में फंसाता है। अब इनके घर में सरकारी नौकरी है, कोई लॉयरी से रिटायर है कोई, और 2 करोड़ रुपया लेकर आए हैं। अब जिसके पास 2 करोड़ रुपया होगा भैया, वो आसपास को परेशान करेगा, पड़ोसी को परेशान करेगा, जीवित नहीं रहने देगा, जिंदा नहीं रहने देगा, किसी को परेशान कर डालेगा। तो वो जो है वही करने लगा कि पैसे की घमंड आ गई उसको, कि पैसे के आगे सब बिक जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई गलती भी करता था तो भी शासन या प्रशासन जो है उसकी सुनवाई इसकी ज्यादा करते थे, जो लालता के परिवार के हैं। तो उनको एक विश्वास हो गया कि आज के युग में पैसा का आगे सब फेल है, अगर पैसा है तो कुछ नहीं होगा। यही उनको एक घमंड था, और यही घमंड आज इसको खा गया है, और ये इस तरह से गुमराह करने में सफल नहीं होगी। और जो ग्रामीण का बयान है वो भी बता रहे हैं कि इनका जो मकान है सबसे पहले इन्हीं लोगों में था, अनुराग के पिताजी का। ये तो अनुराग के पिताजी इसलिए दे दिए क्योंकि ये करता क्या था कि केस मुकदमा, फर्जी मुकदमा कर देता था। तो फर्जी मुकदमा से परेशान करता था, अब लोग को दौड़ना धूपना, इधर उधर जाओ, केस लड़ो। अब ये अकेले घर के अनुराग के पिताजी अब केस लड़ेंगे कि कमाएंगे या अपना घर परिवार चलाएंगे, क्या करेंगे? ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अनुराग के पिताजी लास्ट में उन्होंने बताया था कि हमें सब पता किया कि ये जमीन कैसी है। जब कागज निकलवाया गया तो पता लगा कि ये जमीन जो वो मुकदमा लड़ रहा है, ये जमीन सरकारी है, यानी बंजर जमीन है। तो अनुराग के पिताजी भी उतना उनके पास पैसे नहीं है, उतना उनके पास समय नहीं है, वो स्थिति उनकी खराब है। इसके कारण जो है अनुराग के पिताजी खुद जो है उससे समझौता कर लिए कि ठीक है तू ऐसा कर, वो जो जमीन है पीछे की तू ले ले और जान छोड़ हमारी। ये बातें जो है अनुराग की बहन ने भी बताया है, उसका भी बयान अगर मिलता है तो हम दिखाते हैं आपको। जैसे जमीन किसका था, उनका था या आपका था? जमीन हमारी थी भाई, हमने 1 बीघा दे दिया था उसको, बोले भाई बनवा लो, तुम हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन उसको तो खाना था ना, खा गया मेरे भाई को। सब कुछ छोड़ दे यार, हम गरीब आदमी दूध बेच के अपना खर्चा चलाते, मतलब हम जीना छोड़ दे? नहीं जीना हम क्यों छोड़ दें? गरीब आदमी हरदम अपने को खोता रहेगा। ये हिंदुस्तान की पुलिस है, यहाँ पे जो है अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है। अरे गौरव, बादशाहपुर वाले खा गए मेरे भाई को, थाने वाले खा गए। मैं चाहती ना, मैं बस योगी के भरोसे बैठी हूँ यार। एमएलए साहब भरोसा देके गया मेरे को। अभी तक प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, क्या करेगी प्रशासन? और 2 सालों से क्या किया प्रशासन? खा गए मेरे भाई को, 1.5 करोड़ रुपया मेरे भाई को खा गया, ये प्रशासन खा गई मेरे भाई को। योगी जी कहते हैं ना हम दिलाएंगे इंसाफ, अब तक तो घर ढह जाना चाहिए, वो घर अब तक ढह जाना चाहिए। कहाँ है भाई उनका बुलडोजर? हमारे सीने पे चलवाएंगे। नहीं, आपके सीने पे क्यों चलवाएंगे? अपराधियों को चलवाएंगे। हमारे सीने पे चलवाएंगे कि हमारी जान छोड़ो। लेकिन जो अपराधी है, जैसे जैसे उसको जमीन ज्यादा मिलती गई वैसे उसका मनोबल बढ़ता चला गया, और उसके आगे से तो देख पाएंगे रास्ता है, इस रास्ते को भी वो ले लेना चाहता था, हड़प लेना चाहता था जो अपराधी है। तो इस तरह जो है रास्ते को हड़पना चाहता था, यही चलते ऐसे रास्ता आने जाने में भी दिक्कत समस्या खड़ी करता था। इसी कारण जो है अनुराग के जो इस तरह से उन्हें अंजाम दे देता है। कहीं न कहीं जो है इसमें शासन और प्रशासन की कमियां नजर आती हैं, कि अगर शासन प्रशासन पहले ही टाइट होता, समय पर कार्यवाही किया होता, ये नौबत देखने को न मिलती। जिस समय की घटना है आप लोगों को पता होगा कि उस समय जो है दरोगा के पद पर थे
हरिश्चंद्र प्रसाद दरोगा जी हैं, जिनका अभी गुरुवार के दिन बताया जाता है कि देहांत हो गया है। उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। बहरहाल अभी बहाली भी इनका हो गया है और सस्पेंड करने के बाद बहाली हुआ। इन्हीं के मौजूदगी में जो है ऐसा हुआ है कि अनुराग के गर्दन को काट दिया गया। तो जिसके लिए इनको जो है, जो दरोगा थे वहाँ के हरिश्चंद्र प्रसाद जी, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया था। बहरहाल बहाली हो गई थी, लेकिन गुरुवार दिन बताया जाता है कि उनका हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी जो है मौत हो गई है। तो कुदरत जो है उनकी आत्मा को शांति दे, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब जो इंसान अब धरती पे नहीं रहा, अब उसको मतलब कुछ कहना ठीक नहीं है। इस पर अनुराग के पिताजी भी हाथ जोड़े, बोले कि इनके आत्मा को कुदरत जो है शांति प्रदान करे, और इनके जो भी परिवार हैं, पूरे परिवार को कुदरत जो है हिम्मत दे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। ये जो 90 वर्ष को बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो जमीन को, अपने केस को मजबूत बनाना चाहते हैं। अपराधी जो रमेश की पत्नी, रमेश की माँ है, क्योंकि जब लालता का बेटा रमेश है तो उसकी है लालते की पत्नी जो है, अपने केस को मजबूत कराना चाहती है, मजबूत बनाना चाहती है कि इस तरह हम 90 वर्ष को बताएंगे तो हमारा केस काफी मजबूत बनेगा और हम केस को जीतूंगी। अब इस पे होगा, देखता हूं क्या होता है, और भी अपडेट आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।